क्या बात है, आज बिल्कुल तड़के ही अर्ली बर्ड्स हो रखा है तू तो आज हैं। टाइम पे कैसे आ गया? और वीडियो गेम? नहीं, ईमेल, इम्पोर्टेंट ईमेल आया हुआ था। चलो भाई, फीमेल तो तुम्हें मिलना थी, तुम ईमेल से ही चलाओ काम। एक इट्स जोक। भैया कहाँ है थारा? भैया तो नहीं आए मैडम। अच्छा, मैं गया था घर पे तो भाभी जी धो रही थी। क्या धो रही थी? कपड़े थोड़ी, बर्तन थोड़ी। बहुत काम करा रहा है अपनी बीवी से। आई डोंट लाइक दिस। नहीं, वो सब तो भैया धोते हैं मैडम। भाभी जी भैया को धो रही थी। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो रुक जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये बहुत सही करा। इंटेलिजेंट है तू। Well, good फिर से morning. आ। आए। Good morning, Mom. कहाँ दर्द है? कौन कौन सी हड्डी के संग कबड्डी खेल गई थारी बीवी? कौन कौन से औजार इस्तेमाल हुए आज लड़ाई में? पिटा बेलन से, डंडे से, या फिर कढ़ाई से? No, Mom, no. ऐसी तो कोई बात ही नहीं है जी। भैया क्यों झूठ बोल रहे हो? बता दो ना सबको कि हाँ 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 मुझे मेरी बीवी ने पीटा है। मैंने यहाँ पे सबको बता दिया है कि इसीलिए आप लेट आए हैं। या मॉम, मेरी बीवी ने मुझे पीटा एंगल बदल बदल के, कभी डंडे से, कभी बेलन से, कभी सैंडल बदल बदल के। क्यों करते हो ऐसे काम कि पिटना पड़े? और भाई थारा तो यो आलम चल रहा है कि हम तो मरेंगे इस सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसका हिंदी रूपांतर यो है कि तू तो पिटेगा ही पिटेगा आज, साथ में यो थारा छोटा भरा बिल्लू बिल्ली यो भी पिटेगा। मैं क्यों मैडम, मैं क्यों? वो इसलिए कि ये जो हमारा फोन है ना, इस पे एक चैटिंग ग्रुप है प्रीटी वुमन, उस पे इसकी बीवी ऐड हुई है अभी लेटेस्ट। और उसने मन ने आज सवेरे मैसेज भेजा कि मैडम मैं तो मायके में हूँ और हमारा जो मिस्टर है गोपी वो सुबह से फोन ना उठा रहा, मैं कब से लगा रही हूँ, तो रात को अपने ट्रक वाले दोस्तों के संग जो है पार्टी करके या तो निमट गया है या तो सोया पड़ा है। निमट गया तो कोई बात नहीं, रहने दो, नो टेंशन। और यदि अगर सो रहा है तो आप जरा संभाल लो हमारी तरफ से। तो मैं क्या कह रही हूँ, सिंस कि आप बुजुर्ग हैं और ऊपर से आर्डर आते हैं हमेशा कि आपको सबके सामने मतलब ना पीटा जाए एज फैक्टर की वजह से, तो आप रूम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी जी। बिल्कुल, अभी और बख्शूंगी अंदर। मैडम मैं भी फिर रूम ही प्रेफर करूंगा। नहीं कोई नहीं यार, आई एम वेरी गिविंग। बहुत दिल गणा, कुछ भी बोलो, हमारा दिल बहुत बड़ा है। रूम चाहिए ना आपको, रूम में पिटोगे, नो प्रॉब्लम, आफ्टर यू। चलो, और वो कमरे में ही रखा है वो बड़ा वाला डंडा, वो जरा खींच के रखना और ढूंढ के रखो, हंटर भी पड़ा होगा कहीं ड्रार के अंदर। बेटा वापस चलें क्या? यस। नमस्ते मैडम, पर्स खाली है। थारा पर्स खाली है तो तू के हमारी टकसाल खुलवा के अपने पर्स भरवाने आया है या हमारी गुल्लक तुड़वाने आया है, पिगी बैंक? और ये साथ में किसको लाया है, ऑरेंज बार? मैडम ये एक अभागे बाप की बेटी है जिसकी किस्मत एकदम लेटी है, और वो अभागा बाप मैं हूँ, चरणदास चौरसिया। मैडम, टू बी वेरी फ्रैंक, आई लव डॉलर, पाउंड और फ्रैंक। लेकिन मैडम मेरी लाइफ लंदन होते होते रह गई। एक्चुअली मैडम मेरी एक एनआरआई लड़की से शादी होने वाली थी,
लेकिन वो मेरे सारे गहने लेकर भाग गया। क्या? खुल के बताओ अपना मैटर। अरे मैडम, एक मैट्रिमोनियल साइट है शादी नहीं बर्बादी.com। उस साइट पे मैंने अपनी बेटी का प्रोफाइल अपलोड किया था। मेरी बेटी की भी एक जिद है, उसको लड़का चाहिए तो NRI ही चाहिए। और रिश्ता भी आया मैडम, अस्थाना फैमिली का। लड़का आया अपने माँ बाप के साथ मिलने, हमें रिश्ता अच्छा लगा, लेकिन क्या पता था कि पर्स खाली है मैडम। मैडम, उस NRI लड़के का नाम संजीव है और उससे मेरी सगाई भी हो गई थी। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि हमारे यहाँ पर एक रस्म है जिसमें लड़की सारे गहने पहनकर ससुराल वालों के साथ मंदिर जाती है, और मैं चली गई। लेकिन मैडम, रास्ते में उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरे सारे गहने लेकर भाग गए। ओए माँ। ठीक है, एक काम करो, वो परली वाली टेबल पे अपनी डिटेल्स वगैरह लिखवाओ, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू। इसका मैट्रिमोनियल का जो एजेंसी का ओनर हो रहा मालिक कौन है, इधर पता करो और को लेके आओ चौकी में। ओके। आए। शाहरुख खान का फोन आ रहा है, सिक्योरिटी देनी है उसको शूटिंग के लिए। हाँ खान साहब। ओह वाओ। भैया अब वक्त आ गया है, आप भी एक घड़ी खरीद लो और हाथ में पहन लो। ये देखो, मैंने ये जब से घड़ी खरीदी है ना, मैं एक भी दिन चौकी में लेट नहीं आया हूँ, बिल्कुल टाइम से आ जाता हूँ मैं। ओह वाओ, बड़ी अच्छी घड़ी है यार। कितने की है? 2000 रुपए की है। और इसकी खासियत पता है भैया आपको क्या है? ये घड़ी जो भी पहनता है ना, उससे लड़कियां यूं इम्प्रेस होती हैं। सुबह से 3 पटा ली है मैंने। वेल ब्रो, ये घड़ी तुम मुझे दे दो, तुम दूसरी ले लेना। ये रेयर कलेक्शन की घड़ी है, 2000 रुपए दे के लिए मैंने। मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए तुम मुझे घड़ी देना चाहते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ बिल्लू, प्लीज भैया रोइए मत ना आप। बस ये आप ना बस ऐसे रो के मुझे इमोशनल कर देते हैं आप। ये लो, लो 2000 रुपए दे दो। 2000? हाँ 2000 की है ना। अच्छा। उतना ही है। अब देखना मैं कितनी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा, अभी मेरी कितनी गर्लफ्रेंड हो जाएगी। सर ये कहाँ खोए हुए थे सर, कुछ डूबे हुए हैं ख्यालों में? नहीं, हम तो बस मेडिटेशन कर रहे थे हम। चले सर। हाँ चलिए। ऑटोमेटिक। जय आए। हाउ आर यू बॉयज? आई एम वंडरफुल। शट अप। कहाँ है ये? मैट्रिमोनी वाले बुलवाया था ना इन्हें? हाँ बुलवाए मैडम, बस आते होंगे। भैया टाइम क्या हुआ? हेलो मैडम, मैं हूँ शादी नहीं बर्बादी.com का मालिक पीपी बेशरम। सेक्रेटरी खूबसूरत है। हेलो मैडम, मैं हूँ आइटम अवस्थी। छा रही है मस्ती, हुस्न हाहाकार है। पहली बात तो यो कि हुस्न हाहाकार नहीं है, और दूसरी बात ये कैसी मैट्रिमोनी की तुम सर्विस चला रहे हो इंटरनेट पे, हैं? कि वहां पे जो है शरीफ लड़कियां, शरीफ फैमिलीज, इनका बैंड बज रहा है।
चोर उचक के फ्रॉड टाइप छोरे तुम्हारी साइट पे अपलोड हो रखे हैं जो लोगों ने बेवकूफ बना रहे हैं। क्या बात करती है मैडम आप? अरे नहीं नहीं, मेरी मेट्रोमिनल जो एजेंसी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ना आइटम? What nonsense! मतलब है कि सेक्रेटरी खूबसूरत है। हाँ मैडम, पूछिए उन लड़कियों की सुनी मांग के फ्लाईओवर से जिसमें हमने सिंदूर का ट्रैफिक जाम कर दिया है। पूछिए उन लड़कियों के सुने गले के स्टेडियम से जिनको हमने मंगलसूत्र से खचाखच भर दिया है। पिंकी, जूली, मिली, रोली, एक एक की उठाई है हमने डोली। ऐसा ही ये जो कवि सम्मेलन जिस तंबू में चल रहा है ना, उसका मैं बम्बू उखाड़ दूंगी। जो बात यहाँ करी जा रही है ना, सरल भाषा में करो। चरणदास चौरसिया नाम के आदमी को जानते हो नहीं जानते? उनकी बेटी का भी प्रोफाइल तुम्हारे इस पे अपलोडेड था, शादी नहीं बर्बादी.com पे, और वहां पे किसी संजीव अस्थाना नाम के लौंडे ने अप्रोच करा, वो भी तुम्हारी साइट पे अपलोडेड थी उसकी प्रोफाइल। तो इस छोरे ने वहां जो है तुम्हारी इसकी चौरसिया की बेटी को माल और खूब जेवर और कैश वगैरह लूट के बेवकूफ बना के जो है छोड़ दिया। क्या कहना है इस बारे में? एक मिनट, क्या नाम बताया मैडम? संजीव अस्थाना क्लाइंट है तुम्हारा। एक मिनट जरा सेक्रेटरी, प्लीज चेक कीजिए कि इस नाम का यानी कि संजीव अस्थाना नाम का कोई क्लाइंट है हमारे लिस्ट में? नो सर, इस टाइप का तो कोई क्लाइंट नहीं है हमारे पास। सुन लिया मैडम, आप खुद चेक कर सकती है यहाँ पे। अच्छा, जब तुम्हारा क्लाइंट नहीं है तो चौरसिया की बेटी को कैसे बनाया इसने बुद्धू? कैसे हो गया मैच मेकिंग उस साइट पे तुम्हारी वाली पे? ज्यादा जल्दबाजी में और होशियारी में जवाब देने की जरूरत ना है। पुलिस तक आ गया केस, FIR लिखी जा चुकी है, ठीक है ना? अब इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस फिर जब करने पे आवे ना अपनी, तो घोल के पिला देवे, फिर समझ जाओ। प्रॉपरली सोचो और सारे जितने लौंडों की लड़कों की जो तुम्हारे क्लाइंट हैं तुम्हारी साइट पे, जिनकी सबके अपलोडेड चल रहे हैं ना प्रोफाइल, सबकी डिटेल याद करो और यहाँ लिखवाओ फाइल में। समझे? क्लियर वगैरह कुछ हो रहा है या मैं करूं और अपने तरीके से फिर क्लियर? गुड, लिखवाओ डिटेल्स। एक्सक्यूज मी, मैडम ने हमारे बॉस को क्यों डांटा? हॉबीज। हमारे बॉस तो बहुत ही अच्छे हैं। देखो मुझे कितनी प्यारी घड़ी दिलाई इन्होंने, पूरे 1.5 लाख की है। हाँ, झूठा है ये, झूठा। ये कोई 1.5 लाख की घड़ी नहीं है, ये वो सागर घड़ी वाले के यहाँ पे मिलती है 150 रुपए में। ये देखो। सॉरी भैया। गाड़ी रोकिए भैया, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ भैया, नाराज हो आप? मैं दे दूंगा आपके 2000 रुपए। थैंक्स ब्रो। बंद कर! नौकर होके मालिक से एक तो जबान लड़ाता, ऊपर से मेरी पीठ के पीछे मेरी गाड़ी लेकर घूम रहा। तो मैं आज तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, नालायक गधा! कुछ हुआ था क्या? तू मेरी इज्जत के पापड़ भून रहा था। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे वो टिमरकन टोला वाला बस अड्डा है ना, मुझे वहाँ छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। Well, don't worry baby, हम पुलिस हैं, पुलिस है तुम्हारे साथ। इस दा जल्दी बोलो क्या है बात? इस दा बात मुझे कुछ नहीं करनी, बस आप मुझे बस अड्डे तक छोड़ दीजिए। भैया आप उतरो यहीं, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। तो तीनों चलते।
तीनों चलते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे ना। जल्दी जल्दी कीजिए। आ जाओ, बैठो बैठो। वो लड़की 2 पुलिस वालों की स्कूटर पे बैठ के बस अड्डे की तरफ गई है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो उन दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। अरे मिस चौटाला, आप किन के लिए परेशान हो रही हैं? हाँ, एक वो भुलक्कड़ भूल के निकल गया होगा कहीं, और दूसरा कहीं पड़ा होगा कोई सही गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं 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 सर, ऐसा ना है सर। गोपी की बीवी मैके से वापस आ गई है और वो कह रही थी कि पूरी रात से गोपी घर नहीं पहुंचा। बिल्लू भी कल पूरी रात घर नहीं पहुंचा, दोनों का फोन भी ऑफ चल रहा है सर। ऐसा कभी नहीं हुआ है। समथिंग इज रॉन्ग। निकल गए होंगे कहीं मिस चौटाला दोनों। मिस चौटाला, सर मिस चौटाला, मिस चौटाला, बिल्लू कल रात से घर नहीं आया। और मेरी बीवी यानी कि उसकी दीदी ने मेरी जान खा रखी है, और वो कहती है कि उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, वरना घर मत आना। अब बताइए मैं कहाँ ढूंढूं उसको? हाँ? गया तो मरने तो कहीं भी गया। अच्छा, हाँ मिस चौटाला, कुछ चाय कॉफी वॉफी मंगवाइए मेरे लिए। बाकी अगर कन्वीनियंटली मिलता है तो सही है, नहीं तो जाने दीजिए। सर वो हमारी टीम के सदस्य हैं दोनों ही, और हमारे लिए काफी जरूरी हैं। मैंने तो कल भेजा था सर राउंड लगाने के लिए, पता नहीं कहाँ है। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में ना फंस गए हो।